अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी, तो कैसे सब बरसात का मौसम होना, तो बरसात के मौसम में कुछ डिफरेंट सा खाने को दिल करता है। सो मौसम चेंज हो रहा है, इस मौसम चेंज में अगर आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ्री में आपको मिल सके। यहाँ पे ना सबसे पहले आपको एक कढ़ाई की या पतीली की ज़रूरत है, तो उसमें आपने ऑयल ऐड कर देना है। यहाँ पे मैं तकरीबन 1 कप से थोड़ा-सा ज़्यादा ही ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद आपने जस्ट इसमें मिक्स मसाले ऐड करने हैं, खड़े मसाले आपने ऐड करने हैं, जिसमें मेरे पास 3 लौंग है और बाकी जो ज़ीरा और काली मिर्च वगैरह है और दालचीनी का टुकड़ा है वो मिक्सअप है, ठीक है? ये तकरीबन 1 चम्मच है कुल मिला के। उसके बाद मैंने इसको हल्का-सा सौते करना है। देन मैंने इसमें जैसे आपको लगे हल्का-सा पिंकिश कलर आ गया तो आपने इसमें प्याज़ ऐड कर देना है। प्याज़ यहाँ पे मैंने क्रश करके इसमें ऐड किया है। आप चाहें तो साबुत बारीक कटिंग करके भी ऐड कर सकते हैं रफली टाइप, ठीक है? अब यहाँ पे तकरीबन यहाँ पे भी हमने कलर को प्याज़ को ना हल्का-सा कलर देना है। जस्ट आपने इसको हल्का-सा सौते करना है, देन आपने इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड करने हैं। अब यहाँ पे ना मैं सबसे पहले इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट, दोनों मिक्सअप है। अगर दोनों का इनका चम्मच की मेजरमेंट की जाए ना तो तकरीबन 2 टीस्पून है मेरे पास, ठीक है? उसके बाद फिर आपने इसको प्याज़ के साथ अच्छे से हल्का-फुल्का सा सौते करना है। देन आपने इसमें ऐड कर देना है जी टमाटर। यहाँ पे आप टमाटर प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है? टमाटर पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं और साबुत टमाटर भी आप इस पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे तकरीबन मैंने इसका पेस्ट बना लिया था और ये मेरे पास 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे, ठीक है? आपने 2 बड़े साइज़ के टमाटर लेने हैं। यहाँ पे जो 1 टमाटर था उसको मैंने सिंपली उसको पेस्ट बना के ऐड कर दिया और दूसरे में मैंने हरी मिर्ची ऐड किया। हरी मिर्ची तकरीबन 3 से 4 अदद मेरे पास थी, वो मैंने उसी टमाटर में मिक्स अप करके उसका इकट्ठा पेस्ट बना के इसमें ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे जितनी भी हमने चीज़ें इसमें ऐड की है ना, अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। भुनाई आपने तब तक करनी है जब तक इसके ऊपर ना हल्का-सा घी आना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम दूसरे स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले तो मैंने इसमें नमक ऐड किया है, नमक 1 खाने का चम्मच है, ठीक है? और इसके बाद यहाँ पे मैंने लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, ये भी तकरीबन हाफ़ खाने का चम्मच है, ठीक है? और उसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून, 1 चाय का चम्मच ना मैंने इसमें हल्दी ऐड की है। सो हल्दी ऐड करने के बाद आपने कोई ख़ास मसाले इसमें ऐड नहीं करने। अब बाद में जस्ट आपने चिली फ्लेक्स, ज़रा मिर्चें इसमें ऐड करनी कुटी हुई, ठीक है? वो ऐड करने के बाद अब आपने इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर देनी है, ठीक है? अभी आपने इस मसाले की बहुत अच्छी भुनाई करनी है। हमेशा मैं कहती हूँ कि मसाले की अच्छे से भुनाई किया करें। सब्ज़ियाँ जितनी कम भुनी जाए ना उतना ज़्यादा फ़ायदा होता है उसमें। सो आप मसाले की अच्छे से भुनाई कर लें तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली टेस्ट सब्ज़ी में डेवलप हो जाएगा। अब यहाँ पे तकरीबन हमने इसकी भुनाई करनी है और हल्का-सा जस्ट हल्का-सा हमने इसको पानी लगाना है। जैसे हम तड़का लगाते हैं उसके लिए हल्का-सा जस्ट आपने पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है कि जैसे ही ऊपर घी आना स्टार्ट हो जाए, ऑयल आना स्टार्ट हो जाए, तो आपने नेक्स्ट प्रोसीजर करना स्टार्ट कर देना है। अब यहाँ पे मेरे पास है जी 1 किलो कीमा। ये है जी मेरे पास तक बीफ का कीमा है, ठीक है? हाथ का बना हुआ कीमा है। आप चाहें तो मशीनी भी ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन जब इस तरह की रेसिपी बनाते हैं ना तो जो मशीनी कीमा होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बारीक कचूमर टाइप सा हो जाता है, ठीक है? लेकिन आप हाथ का बना हुआ कीमा लेके आएँ, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ये है जी मेरे पास हाथ का बना हुआ कीमा है और जैसे मैंने इस कीमे को इस मसाले के अंदर ऐड किया था, अब हम अच्छे से इस कीमे की भुनाई करेंगे। और भुनाई करने के बाद आपने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। आपने इसको इसी तरह कवर अप कर देना है, ठीक है? और जैसे ही आप इसका 5 मिनट बाद ढक्कन उठाएँगे ना तो ऑटोमैटिकली कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया होता है, ठीक है? तो आपको इसमें मज़ीद पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। मज़ीद पानी आप ऐड करेंगे ना तो वैसा टेस्ट नहीं आएगा जो कि कीमा अपना पानी छोड़ेगा, वो ड्राई होगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद आपने इसकी इतनी भुनाई करनी है ना कि घी ऊपर आना स्टार्ट हो जाए और हल्का-हल्का इसमें पानी भी हो, तो आपने इसमें मटर ऐड कर देने हैं। मटर ऐड करने के बाद फिर से आपने इसकी मिक्सिंग करनी है और फिर आपने वेट करना है कि फुल इसका पानी सूख जाए, घी आपको नज़र ना आए, तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है और इसको कवर अप करके रख देना है। उसके बाद तकरीबन ना जो इसका ऑयल है वो भी नज़र नहीं हमें आएगा, पानी भी बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। अब इसमें हल्की सी ना आपने 2 से 3 चम्मच फ्रेश दही ऐड करना है, खट्टा दही ना हो, ठीक है? फ्रेश दही आपने ऐड करना है, 2 चम्मच भी ऐड करेंगे ना तो चलेगा। उसके बाद आपने इस दही के साथ भी कीमे की अच्छे से भुनाई करनी है, ठीक है? भुनाई करने के बाद अब आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे हल्का-सा पानी ऐड करना है। पानी आपने क्यों ऐड करना है? ताकि जितना भी इसके अंदर ऑयल है ना वो अच्छे से ऊपर आ जाए। उसको ऊपर लाने के लिए आपने जस्ट हल्का सा इसमें पानी ऐड करना है। बाद में पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, जस्ट ऑयल ऊपर रहेगा और आपकी जो ये बटर कीमा की लुक है ना वो बहुत ही आला आउटस्टैंडिंग आएगी। यहाँ पे जैसे आपने ढक्कन उठाना है तो यहाँ पे चेक करें जी, आउटस्टैंडिंग लुक मटर कीमा की आ चुकी है। अब यहाँ पे आपने इसमें अदरक कटिंग करके ऐड कर दें, क्या रफली टाइप, और उसके बाद आप हरा धनिया इसमें ऐड करें और गरम मसाला ऐड करें। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। मुझे उम्मीद है मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस रेसिपी को अपने प्यारों के साथ मज़ीद से मज़ीद शेयर करें।
अब मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफ़िज़।